बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, CNN स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैस मुग़ल। नाज़रीन, माह मुक़द्दस जो है वो अब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है और आज हम नवाब सरफराज साहब, जिनका नाम जो है वो इलाकाई सियासत के साथ साथ मुल्की सियासत में जो है वो गूंजता रहता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ईद के हवाले से भी बात करेंगे और मज़ीद मौज़ूआत पर भी बात करेंगे। सबसे पहले सर आपको खुशामदीद कि आपने शुक्रिया भी साथ में कि आपने टाइम दिया। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुग़ल साहब कि आपने मेरे जैसे एक आम सियासी कारकुन का इंतख़ाब किया। तो मुझे बड़ा यकीन है कि मीडिया हमारे जैसे आम लोगों को भी ले लेता है अपने पास। सर मैं सबसे पहले सियासत के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा, बाद में हम ईद की खुशियाँ भी बांटेंगे साथ में। ये जो हलका है, इस हलके में कभी आपने सोचा हो कि इलेक्शन लड़ना है या इस हवाले से कोई आप देखें मुग़ल साहब, इस हल्के से मैं तकरीबन 2 सूबाई असम्बली के इलेक्शन में उतरा हूँ। एक में मैंने मार खालिद महमूद सरगाना साहब मेरे अज़ीज़ हैं, मैंने उसको भी सपोर्ट किया और अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से वो जीत गए थे। जीतने के बाद मार साहब से मेरे कोई तल्लुकात ठीक न रहे। उसके बाद फिर हमने तरीक़ इंसाफ का रोला था और मैं जैसे तरीक़ इंसाफ के साथ मेरा पार्टी लीडरशिप सबके साथ शौकत खानम की वजह से ताल्लुक़ था। तो उस वक्त ये गज़नफ़र कुरैशी साहब को हमने सपोर्ट किया, लेकिन वो दोनों तजर्बों में मेरे जो हैं फ़ेल हो चुके हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से मैं अपने बेटे नवाब आमिर ख़ान को इस हल्के की सियासत में इंशाअल्लाह ताला, अगर मुझे मौत ने मोहलत दी और अल्लाह ने साथ दिया और हालात दोस्तों के साथ ठीक रहे, तो मैं इंशाअल्लाह ताला इसको सूबे का इलेक्शन लड़ाऊँगा। सर इंतहाई मायूस हुए हैं आप? हमारे जो लीडर हैं यहाँ पे, मकामी लीडर हैं जिस तरह MPAs और MNAs हैं, इस वजह से आप आमिर को लेके आए या कोई और वजह है इसकी? मैं लोकल सियासत से अगर देखें ना, मैं सियाल हूँ। मेरे मुख्तलिफ़ कबीलों के सरबराह मुख्तलिफ़ टाइम में असम्बलियों में रहे हैं। उन्होंने भी कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया जो मेरे लिए बैस इत्मीनान हो। जो मौजूदा रजीम है, मैं समझता था कि ये कोई तब्दीली आएगी, जैसे खान साहब आए और तब्दीली का दौरा था, तो मैं समझ रहा था कि शायद इस तब्दीली से जंग जैसा पुराना ज़िला जो 1848 में बना था, शायद इसकी सुन ली जाएगी। लेकिन नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ। सियासत करना मेरा हक़ है, मेरा जमहूरी हक़ है। मेरा इतना ही हक़ है जितने लोग असम्बलियों में हाज़िर हैं या बाहर बैठे हुए हैं, मेरा भी हक़ है कि मैं अपने बेटे को उतारूँ सियासत में। मायूस नहीं हूँ, लेकिन मैं इस खिदमत हजूरी में ला रहा हूँ अपने बेटे को। ये नहीं है कि ये कल असम्बली में जाएगा और ये वही कुछ दोहराएगा जो साबका माजी के लोगों ने किया। नेवर, ऐसा नहीं हो सका। कि मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि अगर आमिर ख़ान ने भी वही रवश रखी तो इसका रिज़ाइन मेरे हाथ में होगा, इलेक्शन हो जाएगा। सर जिस तरह के आपने बताया कि आमिर भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तो किस पार्टी से इस तरह का कोई फ़ैसला किया है या आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे? देखें मुग़ल साहब, मेरा तमाम सियासी जमातों में न्याज़मंदी ज़रूर है, लेकिन सबसे बड़ी न्याज़मंदी मुझे नीली छत वाले की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहिए, और उसके बाद हल्के के आवाम की चाहिए। लोगों को काम चाहिए। लोगों को इस वक्त जो बेचैनी है, बेहिसी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर है, लोग उससे छुटकारा चाहते हैं। लोगों को इस पर भला कोई जमात हो, मेरा टिकट आवामी टिकट होगा, लोगों का टिकट होगा। मैं लोगों से वोट मांगने जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि अभी मैं वक्त से पहले कोई बात नहीं कर सकता कि किस जमात से आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि इलेक्शन लड़ेंगे हम इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। तो इसके साथ आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? क्या करना चाहेंगे अपने हलका के लिए? जो महरूमियाँ हैं जो प्रायोरिटी बेस पे आप करेंगे? देखें जी, मैं जब 2018 वाला इलेक्शन हुआ था तो उसमें मैं बड़ा मुतमईन था कि लोगों के साथ जो हमने वादे किए थे स्टेजों पे, और ख़ुसूसन इमरान खान साहब ने भी बड़े वादे किए और लोगों को 20 साल बेवकूफ़ बना के रखा, और फिर लोगों ने एतमाद किया इमरान खान साहब पे। लेकिन वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि तब्दीली पूरे पाकिस्तान में आएगी। मैं ये ज़रूर कहता हूँ, ये जो MPA का हल्का होगा, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह ताला के फजल से और हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी से
इंशाअल्लाह मैं ना सूबा बदल सकता हूँ, ना पूरा जंग बदल सकता हूँ, ना पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन एक मैं वादा करता हूँ इस हलके के अवाम से कि अगर आमिर ख़ान को मौका दिया गया, मैं हेल्थ और एजुकेशन की जंग दुनिया से ज़्यादा लड़ूंगा। और बिजली देना, सड़क देना, सोलंग देना, नाली देना, यार ये जमहूरी हक है, ये मुल्कों का, ये इसीलिए तो मुल्क बनाए जाते हैं, ये कोई एहसान नहीं होगा। मेरी प्रायोरिटी पे सबसे पहले तालीम और हेल्थ की जंग लड़ूंगा अपने हल्के की हद तक। और जहाँ तक बाकी ताल्लुक़ है, इंशाल्लाह बाकी काम भी हम करेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया और ये असम्बली में पहुँच जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मेरे सर्कल के अंदर जितने थाने आएंगे, मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला वहाँ सब कुछ रुकेगा, इंसाफ होगा। और जो ठेकेदारी निज़ाम है जिसके अंदर हमारे सियासतदान पैसे लेते हैं, मैं यकीन से कहता हूँ जो कुछ मिलेगा हम मसाजिद में जाके बांट के आएंगे और तकसीम करके आएंगे। नौकरियाँ भी आएंगी तो हम मस्जिदों में बैठ के देंगे इंशाल्लाह ताला। कोई चोर बाज़ारी नहीं होगी मेरे हल्के की हद तक। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना नवाज साहब की बात, एक विज़न रखते हैं, एक माइंड सेट है उनका। तो मेरे साथ चौधरी ग़ुलाम शबीर ताहर साहब भी मौजूद हैं, वो भी कुछ सवालात लिए बैठे होंगे नवाज साहब के लिए, तो उनके को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर आप क्या बात करेंगे इस हवाले से? जी वैसे मीर मुग़ल साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के एक बड़े अहम प्रोग्राम में मुझे भी साथ आपने रखा है। और मैं भी नवाब सरफराज ख़ान साहब का बहुत तहे दिल से मशकूर भी हूँ। मेरे दाएं साइड पर उनके बेटे आमिर ख़ान साहब भी मौजूद हैं, जो कि आने वाले इलेक्शन में भरपूर तरीके के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। CNS की टीम उनके लिए दुआ गो भी है। और मेरा सवाल ख़ान साहब से ही होगा। ख़ान साहब, माशाल्लाह आपकी जो एक तरबियत है एक बेसिक सियासी घराने में हुई, और माशाल्लाह आपने बहुत आपके जो नानियाल के घराना है और आपका जो अपने दादा के घर से हैं, आप एक सियाल फैमिली से तल्लक है आपका। तो खान साहब बताइएगा कि आपका जितना स्ट्रक्चर है, जितने आपको इंटरेस्ट है, जितनी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक विजन है, ये बचपन से आपने सीखा है, ये यहाँ बाद में आकर आपने इसके ऊपर काम किए? देखिए जी, ये जो मेरा विजन है बचपन में तो कोई भी नहीं सीखता। यकीनन जब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था तो मुझे ऐसे लोगों से सीखने का मौका मिला जिसमें मियां मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दौलताना साहब और नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान साहब, पीर पगाड़ा साहब, पाकिस्तान के बेबहा सियासतदानों से मेरे कुर्बत के राब्ते थे, बहुत करीब के राब्ते थे। मैंने बहुत कुछ सीखा और मैंने अपने घर में भी बहुत कुछ देखा। तो इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है कि मैंने किसी के पास जाके नहीं सीखा, मेरे घर में बहुत कुछ था। फिर मैंने जैसे अर्ज़ किया कि मुझे नवाबज़ादा नसरुल्लाह जैसे सियासतदान और मियां मुमताज़ मोहम्मद ख़ान दौलताना जैसे लोगों से जब मेरे पाला पड़ा और जब उनके साथ मेरी निस्बत हुई और जब मैंने उनके साथ एक सियासी एक स्टूडेंट की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया, तो अल्लाह के फ़ज़ल से मैं आपके सामने हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि बुरे नाम से लोग मुझे जानते हैं। नवाब साहब, बड़ी अच्छी बात है कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की। नवाब साहब, आप जो अभी ज़िला जंग की सियासत है इसको भी आप देख चुके हैं। इससे पहले काफ़ी सारी हुकूमतें आई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी आई, मार्शाल्लाह भी लगे, मुशर्रफ साहब का दौर भी आया, PML कौफ का भी दौर आया। तो आप क्या समझते हैं ये जो अभी दौर जा रहा है, ये जैसे पहले दौर गुजर चुके हैं कौफ का, PMLN का, मुशर्रफ का, तो जो अभी विजन लेके आए थे इमरान खान साहब, क्या आप उसको पूरा कर पा रहे हैं? देखें जी, इमरान खान साहब के मुतल्लिक तो आज भी मेरी खुली राय है कि इमरान खान बज़ात ख़ुद बड़ा ईमानदार आदमी है। लेकिन इमरान खान साहब का अलमिया ये है कि वो दो नाम है पाकिस्तान में उनके मुतल्लिक कहा जाता था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो सुनता नहीं वो मानता नहीं। इमरान खान साहब का सबसे बड़ा मामला ये है कि उसके ईमानदार होने पे, पाकिस्तानी होने पे कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब अभी ताज़ा उम्रा करके आए और वो उन्होंने आते ही बयान दिया कि पाकिस्तान को जो मैं तब्दील करना चाहता अब मैं कर लूँगा। तो मैं आपको एक अर्ज़ करूँ बड़े अदब के साथ, मैं बहुत उनका मदाह हूँ। मैं आज भी कहता हूँ कि इस हबस के दौर में कि इमरान खान ईमानदार भी है, पाकिस्तानी भी पक्का है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह की मेहरबानी से इमरान हुकूमत बिल्कुल हर लिहाज से फ़ेल हो चुकी है।
कोई एक शोबा ऐसा नहीं है, कोई एक अदारा ऐसा नहीं है, कोई एक तबका ऐसा नहीं है जिसको खान साहब ने उठाने की कोशिश की हो। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि गुस्से से घर नहीं चला करते। खान साहब का हर वक्त गुस्सा ही नहीं ख़त्म होता। जब भी मैं उसके और उसके रजीम का गुस्सा ख़त्म होना चाहिए, ठंडे दिल के साथ देखें, अपोजिशन से हाथ मिलाने से एड्स नहीं हो जाएगी। ये अपोजिशन कल प्राइम मिनिस्टर रही हैं, ये पार्टियाँ 2-2, 3-3 बार इक़्तिदार में रही हैं। मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब को मुल्क को आगे चलाने के लिए, माशी पहिया चलाने के लिए, खारजा पॉलिसी चलाने के लिए, दाखिला पॉलिसी चलाने के लिए मैं अर्ज़ करूँगा इस ईद के बाबरकत और शहादत के मौके पे कि खुदारा गुस्सा थूक दें और सबके साथ बैठ के बात करें। जैसे कि लीडर अपोजिशन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, उनके तजर्बे से, उनकी फरागत से सीखें। ये ना देखें उसने क्या किया है। जैसे लीडर ऑफ दी अपोजिशन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, आप ना देखें कि वो कौन है, देखें कि वो मियाँ हमज़ा शहबाज शरीफ और मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान साहब। मैं समझता हूँ कि मुफ्ती मामूद का बेटा, और उसकी वाक़या वो ठीक कहता है कि वो सबसे सीनियर सियासतदान है। जब मौलाना मुफ्ती मामूद साहब ने पर्दा फरमाया तो वो 27-28 साल उम्र के थे, तो आज 70 के करीब है मौलाना फजल रहमान साहब, और 40-45 साल से भरपूर तरीके से मुल्क के अंदर वो सियासत कर रहे हैं और हमेशा असम्बली में रहे। आज भी उनके भाई सेनेट में हैं, उनका बेटा कौमी असम्बली में है, उनका भाई सूबाई असम्बली में है, मौलाना साहब असम्बली से बाहर हैं। ये ऐसी हैसियत के मालिक हो जाते हैं ऐसे लोग जो असम्बलियों के मोहताज नहीं रहते, बल्कि असम्बली ऐसे लोगों की मोहताज रहती हैं। तो मेरी दरख्वास्त है इस ईद के सादत के मौके पे कि इमरान खान साहब, खुदारा आप अपोजिशन से हाथ मिलाएं और इस ईद की बरकत से आपको सारी कामयाबियाँ, सारी नाकामियाँ कामयाबियों में बदल जाएं। दूसरी मैं एक अर्ज़ बड़े अदब के साथ करना चाहता हूँ खान साहब की खिदमत में। आप हफीज़ शेख साहब को लाए कि ये आपके माशी मामला ठीक हो जाएंगे। खान साहब, शौकत तरीन साहब इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से फेलियर, शौकत अज़ीज़ के आने, शौकत तरीन साहब के आने से आपकी माशत का पहिया नहीं चलेगा। आज भी कहता हूँ कि सियासी यतीमों से बचो, आज भी अपना रास्ता ठीक करो। आपके पास बहुत अच्छे लोग हैं, आपके पास बेबहा अच्छे लोग हैं, आप उनको इस्तेमाल करें, उनको आगे लाएं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। खुदारा इनसे बचो, ये जो अपने आप को IMF और वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इनसे बचो, ये कुछ ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हफीज़ शेख साहब, जैसे साबका चेयरमैन FBR, वो कराची वाले शाहजी हमारे डबडबी बजाते चले गए हैं, इसी तरह हफीज़ शेख साहब भी नाकाम हुए हैं। मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से अर्ज़ करता हूँ कि शौकत तरीन बिल्कुल नाकाबिल अमल इंसान है। ये पाकिस्तान को बर्बाद तो कर सकता है, ये तरीन पाकिस्तान को कभी ये ऊपर इसकी माशी पहिया नहीं चलेगा। इससे वो माशी पहिया चलाने के लिए आपको अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी, मौलाना फजल रहमान साहब से बात करनी पड़ेगी, आसिफ अली जरदारी साहब से बात करनी पड़ेगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब से। देखो साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा, ये वो सियासतदान हैं जो 4-4 बार, 2-2 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के तजर्बे से उसके अंदर ठीक है, वो करप्ट है, आप कहते हैं वो करप्ट है, अदालतें उनको सज़ाएँ दें ना। जिस चीफ जस्टिस, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने नाअहल किया था, मुझे अफसोस है कि किधर है वो चीफ जस्टिस, तो नामालूम हो गए। आज भी मियाँ नवाज शरीफ अवाम में ज़िंदा है। किधर गए जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे भाई। मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि अदालतों में बैठ के आपके 2 चीज़ें मुझे हमेशा अच्छी न लगी। एक, आपने जो जनरल कमर जावेद बाजवा जो हमारे सीबा सलार हैं पाक फ़ौज के, उनके ख़िलाफ़ जो पटिशन इंटरटेन की थी वो ज़्यादती की, नहीं होनी चाहिए थी। कर ली थी तो फिर कोई फ़ैसला करके जाते। दूसरा, जो उन्होंने पाकिस्तान के 30 बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहने वाला आदमी, जिसने इस मुल्क के 3 बार कई ओथ लिए हैं, इस मुल्क के, इसके आइन के तहत ओथ लिए हैं, आपने अदालत में कहा कि वो
करप्शन का बेताज बादशाह है। वो आपने वो उसके बारे अच्छा नहीं कहा। तो इमरान खान साहब, खुदा के लिए आप मुल्क को चलाएं, और मुल्क को आगे ले जाने के लिए हाथ मिलाने से एड्स नहीं हो जाएगी, बात करने से तेरा इस्तकाक मजरू नहीं हो जाएगा। तेरे पास अच्छे अच्छे सियासतदानों घरों के बेटे MNA बैठे हुए हैं। खुदा के लिए एक टीम बनाओ जो उनसे जाके मुज़ाकरात करे और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालो। फ़ौज कहाँ तक हमारा किस्सा, क्या कहाँ तक फ़ौज हमारे साथ चलेगी, फ़ौज कहाँ तक हमारे पीछे बदनाम होगी। कोई काम आपकी हुकूमत करती है वो सारा फ़ौज के खाते में जाता है। ये फ़ौज ही तो है जो मुल्क को लेके बैठी हुई है। खुदारा फ़ौज को भी बचाओ और पाकिस्तान को भी बचाओ, और इस मुल्क के गरीब आदमी को बचाओ जिसने आपको वोट दी है, और जो आप लोगों से वादे करके आए थे कि पुलिस कानून ताकतवर और कमज़ोर के लिए अलहदा होगा। ताकतवर अगर कमज़ोर के साथ ज़्यादती करेगा तो कानून हरकत में आएगा और ताकतवर सामने अदालत में आएगा। खान साहब, मुझे एक पाकिस्तान में आप बता दें, चंद सियासतदानों को बर्बाद करने के अलावा कोई एक मुझे मिसाल दें जहाँ ताकतवर के ख़िलाफ़ कानून इस्तेमाल हुआ हो। मैं आज पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ, MPMNA मियाँ शहबाज शरीफ साहब जैसे भी थे, उस जैसा एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब की तारीख़ में ना कोई आएगा, ना है, ना होगा। आज जितनी अदारों के अंदर मुदाखलत है, जितनी पुलिस आप कहते थे मैं पुलिस OIG मैं ये कर दूंगा। खान साहब, खुदा के लिए पुलिस को इंडिपेंडेंट करो। खुदा के लिए पोस्टिंग ट्रांसफ़र MPA के हाथ से निकालो। खुदा के लिए ये तालीम का पैसा तालीम पे खर्च करो, हेल्थ का पैसा हेल्थ पे खर्च करो। ये तख्त लाहौर और तख्त इस्लामाबाद तेरे से अब जाने की तैयारी कर रहा है। खान साहब, किस मुंह से जाओगे गालिब काबा? तो मेरी दरख्वास्त है मौजूदा हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदा के लिए इस मुल्क को बचाने के लिए आगे निकलें। खान साहब, अभी क्योंकि सियासत में काफ़ी बात हो चुकी, ईद उल फितर है और परसों इंशाल्लाह ईद भी बनाई जाएगी, कल परसों। तो आप ईद के हवाले से शोरकोट की आवाम को, अपने हल्के के आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आपके पास तो वैसे भी ईद मिलन पार्टी बहुत ज़्यादा होती हैं, इस दफ़ा SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं जो ईद मिलन पार्टी हैं, अगर मेरे पास लोग तशरीफ़ लाते हैं तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी होती है। मेहमान अल्लाह का भेजा हुआ आता है और बड़ी रहमत होती है। तो मेरे पास बड़ी खुली जगह है। मैं SOP का बेहद एहतराम करता हूँ और शोरकोट नहीं, पूरे ज़िले की आवाम, पंजाब की आवाम, पाकिस्तान के आवाम को दरख्वास्त करूँगा कि ईद की खुशियाँ माणने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लॉकडाउन का एहतराम करें, आप SOP का एहतराम करें और SOP के तहत नमाज ईद अदा करें और गरीबों की तरफ लौट जाएं। गरीबों की तरफ दौड़ जाएं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, बेसरो सामान लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी ईद ये है कि आप कमज़ोर और गरीब आदमी का साथ दें, गरीब के साथ जाके ईद करें, उसकी खुशियों में जाके, उनकी खुशियों में जाके आप दाखिल हो जाएं, खुशियाँ और बढ़ जाएंगी। मेरा तो यही दरख्वास्त है सबको लोगों। सर, इसी के साथ ही मैं वजारत ख़जाना के हवाले से आपसे यही पूछना चाहूँगा कि शौकत साहब के अलावा कोई और ऑप्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जिसको जो है वो चेक किया जा सके, जो बेहतर कर सके? जैसे कि असद उमर साहब भी आए हैं, लेकिन वो भी जो है खान साहब उनसे जो है मुतमिन नहीं थे, उनको भी तब्दील कर दिया गया, अब फिर दोबारा तब्दील कर दिया गया। हो सकता है खान साहब कहते हैं जो खिलाड़ी अच्छे से काम नहीं करेगा मैं उसको दोबारा से तब्दील कर दूंगा। क्या मईशत इस तरह बेहतर हो सकती है? देखें जी, खिलाड़ी और अनाड़ी का तो फ़ैसला बहरहाल देखें, खान साहब अच्छे क्रिकेटर तो हो सकते हैं, लेकिन क्रिकेट और पाकिस्तान और निज़ाम में सल्तनत और ख़जाना चलाना एक टोटल डिफरेंट काम है। खान साहब को आज तक यही जोन से बाहर नहीं निकले कि मैं क्रिकेट को ऐसे ऐसे कर दिया। खान साहब से मेरी दरख्वास्त है, उमर असद बहुत अच्छा है, बहुत काबिल आदमी है, बहुत काबिल तरीन इंसान है, बहुत समझता है फाइनेंस की। मुझे नहीं पता कि उसके क्या मामलात हुए और उनको हटाया गया। उसके बाद एक उस बंदे को लाया गया जिसका पासपोर्ट भी पाकिस्तान का नहीं है, जिसकी शहरियत भी पाकिस्तान की नहीं है, जो अमेरिका में सेटल है, जो गैर मुल्की आकों का मानने जाने वाला था, हफीज़ शेख,
ऐसे बंदे को वज़ीर ख़जाना बनाना इमरान साहब की बहुत बड़ी सियासी गलती थी, गलती है। और उन्होंने अब शौकत तरीन साहब को ला के किस्सा तमाम कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती फाइनेंस में। मुझे नासर आता ये सारी ऐसे बयानबाजी है कि पाकिस्तान की माशत चल पड़ी है। बिल्कुल नहीं चली, बल्कि डेड होगी। आप देखेंगे ईद के बाद होता क्या, ये बजट देंगे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। नवाज साहब, इसी के साथ मुझे एक बात और भी बताइएगा कि आपने कहा है कि अपोजिशन को और हुकूमत को जो है वो बैठ के मुल्क के लिए जो है फैसले करने चाहिए, लेकिन जब ये इलेक्शन हुआ, डस्का में हुआ, दीगर जो है वो हल्कों में इलेक्शन जब हुआ, तो उसके बाद हुकूमत ने जो है वो अपोजिशन से कहा कि हम आएँ बैठ के इसका कोई हल निकालते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। तो खान साहब किस साइड पे जाएं, क्या करें? उन्होंने तो दावत दे दी है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जितने भी इलेक्शन हुए हैं, एक इलेक्शन के अलावा सारे इलेक्शन हारे हैं। और उसकी ज़िंदा और मजबूत किस्म की मामलात हैं। देखिए, आपने डस्के का ज़िक्र किया है। डस्के के अंदर इनके पास पोलिंग वो क्या होते हैं, एजेंट भी नहीं थे बाज़ पोलिंग स्टेशन पे। और ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है कि वो लोग जीते हैं। जहाँ तक आप फरमा रहे हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनकार किया, हाँ देखें, जो लीडर ऑफ दी हाउस होता है, खुदा ना खास्ता हम बड़ी मिसालें दुनिया की कोट करते हैं जहाँ लीडर ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन होते हैं, वो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ओ दावत देने वाली बात गलत है। अपोजिशन को बड़ी इज़्ज़त के साथ, बड़े इख्तराम के साथ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बिठाया जाए। मैंने पहले दरख्वास्त की है इन तमाम अपोजिशन सियासतदानों को बिठा के बड़े, और ख़ुद इमरान खान मुदाखलत करें। जो बंदा ताकत में होता है, हुकूमत में होता है, उसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपोजिशन से अच्छे तल्लुकात रखे। भाई, अगर एक वज़ीर अपोजिशन से बात करता है तो 10 वज़ीर गालियाँ दे रहे हैं, ये कौन सा तरीका है अपोजिशन से बात करने का? और लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है, आपने तवील टाइम उसको जेलों में रखा है। अब देखें, आपके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है कि 4 जज ऑफ दी हाई कोर्ट ने उसको ज़मानत दी है, और फिर एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने उनको बाहर जाने के इलाज की गर्ज से। मैं कहता हूँ इंसानी हकूक़ भी कुछ होते हैं। अल्लाह तबारक ताला ने बेबहा इस तरह के मामलात रखे हैं। अब ये कहते हैं कि उसको नहीं जाने देंगे। अच्छा, नहीं जाने देंगे, वो रट ज़रूर अपनी जारी रखें, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के अदारों को बेहतर करने के लिए मेरी दरख्वास्त है मौजूदा हुकूमत से, हुकूमत की ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो आएँ और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब पहल करें और शहबाज शरीफ से बात करें। कुछ भी नहीं होगा, पाकिस्तान का पहिया चल पड़ेगा इंशाअल्लाह। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ईद के बाद कोई सियासी तब्दीली जो है वो आप देख रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाती हुई नज़र आ रही है आपको? और इसी के साथ मैं एक ऐड कर दूं कि पिछले दिनों में एक मामला बना है असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, जो है फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो है वो एक मामला आपने भी सुना भी होगा, देखा भी होगा कि रमज़ान बाज़ार के दौरे में उन्होंने जो है वो इंसल्ट कर दी असिस्टेंट कमिश्नर। क्या ये बेहतर हुआ है या ये नामुनासिब रवैया था? देखें, स्टेट जो है उसके असल वारिस ब्यूरोक्रेसी होती है। वो जो ख़ातून असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट थी, उनके साथ मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, फिरदौस आशिक अवान साहबा की मुझे समझ नहीं आती और इनके इंतखाब की भी समझ नहीं आती, तारीख़ इंसाफ की, कभी ये किधर होती है कभी किधर होती है। असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती हुई है, और इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी कभी भी हाथ नहीं हिलाएगी। अगर माजी में ब्यूरोक्रेसी ने, अब वही ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई जो शहबाज शरीफ के दौर में थी। देखें, आप जो कुछ करवाना चाहते हैं इज़्ज़त और इख्तराम से चलें, हौसले से चलाएं, इन अफसरों से काम लें, इसलिए बैठे हुए हैं। लेकिन बदतमीज़ी से कुछ भी नहीं होता, घर नहीं चलता यार। तब्दीली के हवाले से भी मैंने आपसे क्वेश्चन। देखें, तब्दीली पे मैं क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
खान साहब से आज हमारी गुफ्तगू हुई और हमारा ईद का भी जो अभी टाइम है आ रहा है, और ख़ान साहब से हमने सियासी गुफ्तगू भी की। ख़ान साहब से हमने हल्के की सियासत के बारे में भी बात की कि आने वाला जो इलेक्शन है उन्होंने अपने बेटे आमिर ख़ान को भरपूर तरीके से इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए तैयार कर लिया है, और वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में आमिर ख़ान साहब से भी भरपूर तरीके से प्रोग्राम करेंगे, हल्के में जाकर उनसे बात भी करेंगे कि उनका क्या विजन है और हल्के में वो क्या क्या अपना काम करना चाहते हैं, क्या विजन रखते हैं। और ख़ान साहब का मैं आखिर में दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ान साहब, हम एक दफ़ा आपको CNS टीम पर ही हमारी आपको दोबारा वेलकम भी करती है, खुश आमदीद भी कहती है। आज हमें अपना टाइम दिया, हम आपको शुक्रिया भी अदा करते हैं। और एक आखिरी जुमला कि ईद के हवाले से और हमारे इस टीम के हवाले से और जैसे खुलासा होता है, आप आखिर में क्या फरमाएंगे? मैं आखिर में आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मेरे जैसे एक आम सियासी कारकुन का इंतख़ाब किया। मैं समझता हूँ अगर मेरे तक मीडिया आया है तो फिर मीडिया बड़ा मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद के हवाले से मैं यही अर्ज़ करूँगा कि आप बड़ी मोहब्बत से, बहुत इज़्ज़त और इख्तराम के साथ ईद अदा करें, SOP का पूरा ख्याल रखें। और आखिर में मैं फिर आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि मेरे जैसे एक सियासी कारकुन का आपने इंतखाब किया, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकातें होती रहेंगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारा CNS स्पेशल प्रोग्राम इख्तिताम पज़ीर होता है, क्योंकि आज की हमारी नशिस्त खान नवाब सरफराज खान साहब से थी, और उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से अपने हमारे सवालों के जवाब दे दिए। और इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट प्रोग्राम में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़ पूरी CNS टीम का और हमारे इस आज के प्रोग्राम का तमाम दोस्तों को इंशाअल्लाह लाइक भी कीजिएगा, उस पर कमेंट भी कीजिएगा, और CNS की टीम इंशाअल्लाह मज़ीद आपको ऐसे प्रोग्राम दिखाती रहेगी। वस्सलाम।